1.3 का टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, उससे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं सब क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज राशि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर कि डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, ये एक्चुअली 9th क्लास का नहीं, अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में तैयार करो, फॉर एग्जांपल जैसे सीटेट है, रीट का एग्जाम हो गया, आपके पास यूपीटेट का हो गया, उसमें भी ये टॉपिक आपका आता ही है। तो हम आज पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। जैसे कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होती है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। कंप्लीटली डिवाइड जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 8/2 मान लिया, अब 2 के टेबल में 8 आ गया 4 पे, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट, जिस जो एंड होती है, जिसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता आपके पास, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। उस टर्मिनेटिंग का जो दूसरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, नॉन रिपीटिंग फॉर्म। मतलब कि ये रिपीटेड फॉर्म में है नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं हो रहा आपका। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या हो गया कि बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 8 देखे तो 4 पे आ गया, वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, वो बार बार रिमाइंडर नहीं बचा उसके अंदर, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया, या एक हमारे क्या होगा, नॉन रिपीटिंग टर्म हो गया। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ये क्या होता है। अगर नहीं समझ में, दोबारा बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो आपके नॉन रिपीटिंग टर्म रहेगी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, जिसका एंड हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड टाइप क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक जिसमें आपकी रिपीटिंग टर्म भी आ सकती है एंड नॉन रिपीटिंग टर्म भी आ सकती है। रिपीटिंग टर्म में जैसे कि रैशनल नंबर होगा और क्या होगा हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। अब रैशनल और इरेशनल नंबर में रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली क्या होते हैं, तो हम काफी एग्जांपल लेके इसको सोल्व करेंगे ताकि जितने भी डाउट्स इससे को लेकर वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखें तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं अपनी नोटिफिकेशन डालूं मैथ से रिलेटेड वो सारे आपके पास पहुंच जाए और आपके जितने डाउट्स है वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हमारे पास काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहते हैं कि रिपीटिंग टर्म और नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होती है, भाई वो टर्मिनेटिंग हो गई या नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, जो बार बार रिपीट होते जाएगी आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1/3 ले लिया, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.333 एंड सो ऑन, इसका कोई एंड हुआ नहीं हो, ये बार बार रिपीट होके आ रही है आपकी टर्म जो है, तो वो क्या रहेगी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या रहेगी वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। इज दैट क्लियर। नॉन रिपीटिंग टर्म में क्या रहेगी, जो आपकी टर्म रिपीट नहीं होकर चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5/2 ले लिया, इसको डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देखो यहाँ पे ये एंड हो चुका है, इसके बाद ना तो कोई सोन या बार का कोई साइन सिंबल हम यूज करके नहीं चल रहे हैं, तो नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होगी, टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी, और रिपीटिंग टर्म क्या हो जाएगी हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखना इस चीज का कि रिपीटिंग टर्म जो बार बार रिपीट होगी, जिसका एंड नहीं होगा, वो तो क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग टर्म क्या रहेगा हमारी, रिपीटिंग। ध्यान रखना इस चीज का। इसके तो बोलेंगे हम एनआरटी, और इसे क्या बोलते हैं, आरटी। कैसे बोलेंगे, आरटी, और इसे क्या बोलते हैं, एनआरटी शॉर्ट फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होता है, रिपीटिंग टर्म। तो एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। अब आपके एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास 36 अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। 100 जो हम 36 से डिवाइड करते हैं, तो ये देखो डिजिट के नीचे क्या है, 2 जीरो आपके पास, 2 जीरो मतलब कि 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखो अब इसके बाद कोई और नंबर पूछा हमारे पास, या कोई रिपीटिंग टर्म आ रही है, या हमने कोई ऐसा सिंबल यूज किया नहीं किया, मतलब कि ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसका एंड हो चुका है, तो ये नॉन रिपीटिंग टर्म हो। नॉन रिपीटिंग टर्म मतलब ये क्या होगा हमारे, टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में समझाया था कि टाइप्स ऑफ डेसिमल में हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग होता है और एक क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग जिसका एंड हो जाए, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिससे कोई रिमाइंडर ना बचे, जीरो बचे, दैट इज अ टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो गया हमारे पास, जो रिपीटेड होती रहे बार बार, वो क्या रहेगी हमारे पास, रिपीटिंग टर्म मतलब कि नॉन रिपीटिंग।
क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि 36 को जो हमने 100 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो मतलब ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग टर्म हो गई और साथ में हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके बाय 11। अब देखो 11 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो नहीं जाने क्या लगाते, पहले हमने 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10, फिर भी नहीं होगा, हमने क्या लगा दिया 0, 100 हो गया, 11 9 से क्या होगा 99, 1 गया हमारे पास, फिर क्या है हमारे पास 10 आया। भाई अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो डिवाइड कि 11 को जब हम 1 से किया तो 0, फिर पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, नहीं सारा, फिर 100 लगा दिया, 11 9 से 99, 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, यहाँ पे 9 लगा लेते हैं, फिर ये 10 हो गए, फिर नहीं सारा, फिर एक 0 गए, फिर 9 लगाया हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो बार बार वही चीज आ रही, बार बार रिपीट होकर आ रही है चीज हमारे पास, तो बार बार रिपीट हो रही मतलब कि वो रिपीटिंग टर्म है, रिपीटिंग टर्म है तो वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिपीटिंग टर्म है, बार बार रिपीट होकर चल रही है, तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन जो हम क्लियर कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड। हम और एग्जांपल लेके चलते हैं आपकी बुक से रिलेटेड, ताकि जितने डाउट्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं बार बार रिपीट करा रही हूँ आपको कि जो रिपीट होता जाए, जो बार बार आता जाए, जिसके ऊपर बार का सिंबल लग जाए, वो तो क्या हो गया हमारा रिपीटिंग टर्म, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है तक? तो मैं बार बार रिपीट करा रही हूँ ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब थर्ड क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्या थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, 4 1 बाई क्या है 8 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, 8 4 जो 32 एंड 1 कितना हो गया 38 अपॉन में हो गया 8। अब 8 को 33 से डिवाइड करोगे तो ये देखो कैसे करोगे आप, 8 4 जो 32, यस, 1 रिमाइंडर हो गया 10, 8 1 जा 8, 10 आउट ऑफ 8 2 0 गया हमारे पास, 8 2 जा 16, 20 आउट ऑफ 16 4 4 0 कितना हो गया हमारे पास, 8 5 जा 40। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 38 को जो हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास, 8 4 जा 32, 1 8 1 जा 8, 20 8 2 जा 60, 40 8 5 जा 40। अब देखो इसमें कोई रिमाइंडर बचा आपके पास, नहीं बच रहा। ये रिपीटिंग टर्म हमारी इसमें नहीं आ रही है, नॉन रिपीटिंग टर्म है। नॉन रिपीटिंग टर्म मतलब दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजली। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली में क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने अब रिपीटिंग टर्म नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल लेके देख लिया हमने, और नॉन रिपीटिंग में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल भी लेके देख लिए। आई होप आपको आज की क्लास से अच्छी लगी होगी और इसके जितने पार्ट्स है बाकी वो आप करके देखना। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट्स है। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।